नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिशा एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर। बीएससी एजी फिफ्थ सेमेस्टर की जो आज मिल्क एंड मिल्क प्रोसेसिंग का जो एग्ज़ाम हुआ है, सेमेस्टर एग्ज़ाम था, तो उसमें जो डेयरी के इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए उनको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को और आप लोग सारे प्रश्नों को अच्छे से मिला लेंगे और बताएंगे कि आपका स्कोर क्या रहा है, अर्थात आपके क्वेश्चंस कितने सही रहे। ठीक है ना। तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, किसी विलेन की अम्लता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो ये करती किस पर करती है? ये करेगी भाई एस प्लस आयंस पर। कहाँ पे दिया गया ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला प्रश्न, दूध में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं, सत्य बात है कि गलत है? तो ये बात बिल्कुल सही बात है कि सभी सही है, सत्य बात है। ठीक है ना। लैक्टोज पर ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है? इस प्रश्न का राइट उत्तर अभी नहीं मिला हमें। ठीक है ना। चलो, अगला प्रश्न क्या है? किसके परीक्षण के लिए गर्बर विधि का उपयोग किया जाता है? तो गाइज, जो गर्बर विधि है ये वसा के परीक्षण के लिए उपयोग में लाई जाती है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मिथाइल ब्लू रिडक्शन टेस्ट किसकी दक्षता जानने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है किसकी? पास्चुराइज्ड मिल्क। जो पास्चुराइज्ड मिल्क होता है उसकी दक्षता जानने के लिए जो है MBRT का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला प्रश्न, स्टीप कप का उपयोग किया जाता है, कब करते हैं इसका प्रयोग? दुग्ध दोहन से पहले करते हैं। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला प्रश्न, टोंड दूध में वसा रहित जो SNF होती है टोंड मिल्क में, वो कितनी होती है? तो देखो, जो टोंड मिल्क होता है इसमें फैट 3% होती है और SNF की अपन लोग बात करें तो SNF होती है 8.5%। तो ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलो, अगले प्रश्न क्या है कि भैंस का दूध निम्नलिखित खनिजों का समृद्ध सुने स्रोत है। तो क्या है? जो मिल्क होता है, जो बफैलो का जो मिल्क होता है, ये कैल्शियम और फास्फोरस किसमें बहुत अधिकता पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट। गाय के दूध की नसों में क्या होता है? तो गाय की दूध की नसों में भाई ब्लड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक है ना। बिल्कुल, मिल्क वेन में हमेशा जो है ब्लड होता है। ठीक है ना। तो खून ही सही होगा। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट, पनीर है एक जमा हुआ दुग्ध उत्पाद है। ठीक है ना, जमा हुआ दुग्ध उत्पाद। अगला प्रश्न, ताजे दूध में लैक्टिक एसिड की मात्रा क्या होती है? तो 0.10%। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला प्रश्न, मक्खन को स्वादिष्ट बनाने वाला यौगिक है। तो डाई स्टाइल अगर मिला दिया जाएगा मक्खन में तो स्वादिष्ट बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। एस्टिल मिथाइल कार्बोनिल नहीं हो सकता है शायद, तो ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। ठीक है ना। बिल्कुल। अगला प्रश्न, दुग्ध उपकरणों से वसा हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो दुग्ध उपकरणों से वसा हटाने के लिए अपन लोग गर्म पानी में क्या है भाई, अम्ल क्लीनर डाल करके जो है हटा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है दूध का पीएच क्या होता है? जो पीएच होगा 6.6। ठीक है ना। आप अगर एग्रीकल्चर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्या है, आपको चैनल से जुड़ जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बहुत ही जल्द इस क्लास चैनल पर जो है लाइव क्लासें आपकी स्टार्ट होंगी, लाइव क्लास स्टार्ट होंगी एग्रीकल्चर की। तो बहुत सारे एग्रीकल्चर की एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहने वाला, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही अपने दोस्तों को भी जोड़ेंगे। ठीक है ना। बिल्कुल। तो दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गाइज। उस तापमान को परिभाषित करें जिस पर एक तरल गैस में बदल जाता है। तो भाई वाष्पीकरण तापमान होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है, दुग्ध दोहन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? जो दूध का दोहन है वो किसके द्वारा? तो देखो, मशीन और हाथ दोनों के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हिमांक बिंदु दूध में निम्नलिखित में से किसकी मिलावट की जांच करने में मदद करता है? गाइज, तो ये करेगा यार पानी की मिलावट। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न, दूध जिसमें सारा पानी निकाला जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको देखो, जिसमें सारा पानी निकाल लिया जाती है, मिल्क है सारा पानी निकाल लिया जाता है, अब जो चूड़ बचेगा चूड़ को क्या बोलते हैं? दूध का चूड़। जो मिल्क पाउडर, जो सूखा या दूध सूखा हुआ पाउडर के रूप में आता है वही तो बचता है, उसमें कतई पानी नहीं होता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, यानी दुग्ध चूड़ जिसको मिल्क पाउडर बोलते हैं। अगला प्रश्न, किस भोजन का ऊर्जावान पद में मापा जाता है? कैलोरी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, ब्याने के बाद गाय जो पहला दूध देती है उसको क्या बोलते हैं? भाई खीस बोलते हैं, खीस। तो ये बात भी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें 65 से 85% तक जो है मिल्क फैट पाई जाती है? वो पाई जाती प्लास्टिक क्रीम में, प्लास्टिक क्रीम में। ठीक है ना। चलो, अगला प्रश्न, दुग्ध पर ऊष्मा उपचार का उद्देश्य होता है?
इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि रोगजनक जो सूक्ष्म जीव है उनको मारना, जो हार्मफुल बैक्टीरिया जो रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं उनको मारना होता है, ठीक है ना। पीएफए के अनुसार छैना में नमी जो है कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। पीएफए रूल के अनुसार छेना में से अधिक नमी होना चाहिए, तो 75% के आसपास नमी होना चाहिए। 75% यहाँ पे सही होता है, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न, सपरेटा दूध का औसत आपेक्षिक घनत्व क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी 1.035 से 1.037। अगला प्रश्न, दुग्ध उत्पादन करने वाले अंग को क्या बोलते हैं, तो इसको अपन लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, अडर, आयन। अगला प्रश्न देख लेना, अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में सही उत्तर भी कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन में एरर हो सकता है, ठीक है ना, बिल्कुल एक दो क्वेश्चन में भाई एरर हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, तो उसको बहुत ज़्यादा इशू बना के मत बैठना आप लोग। चलो, भैंस के दूध में कितने प्रतिशत पानी होता है, तो 80 से 85%, 80 से 85% वाटर होता है। कच्चे दूध की डिलीवरी के बाद निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा सकता, तो भाई तो दूध की पैकिंग, ऑप्शन नंबर डी। दूध की क्रीमी लेयर में पीलापन किसके द्वारा होता है, तो इन दोनों के द्वारा, इनके और इनके, सीडोमोनास सिंकुस्ता, सीडोमोनास सिंकपानिया, दोनों के द्वारा होता है, ठीक है ना। दूध में सर्वाधिक उष्मा संवेदनशील विटामिन, तो विटामिन कौन सा है इसमें, तो विटामिन डी है। अगला, प्लेट पास्चुराइजेशन में समय होता है, कितना समय होता है, तो 63 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि भैंस के दूध में पानी कितने प्रतिशत होता है, तो 80 से 85%। दूध में प्रोटीन भाई कौन सी है, तो केसिन प्रोटीन पाई जाती है, कौन सी, क्रेसिन। और 21 डिग्री सेंटीग्रेड वसा का अपेक्षित घनत्व 0.93 होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो भाई जो गाय के दूध का रंग पीला रंग है वो किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण। अच्छा, दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है, तो किस तत्व की कमी पाई जाएगी, देखो अधिकता तो पाई जाती है कैल्शियम और फास्फोरस की, लेकिन कमी पाई जाती आयरन की, तो ऑप्शन नंबर सी राइट। तो आयरन की कमी पाई जाती है दूध में, और विटामिन सी की कमी भी पाई जाती है दूध में। अगला प्रश्न, एल टी पास्चुराइजेशन के तापमान, तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 63 डिग्री सेंटीग्रेड। श्वेत क्रांति का संबंध है किससे है, इसका संबंध है दुग्ध उत्पादन से, किससे है, दुग्ध उत्पादन बी से। सहकारिता का सबसे सफल उदाहरण क्या है, तो सहकारिता का सफल उदाहरण जो है आनंद, कहाँ पर है, अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद गुजरात में। तो आनंद जो है गुजरात का एक शहर है, वो सहकारिता का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अच्छा, ग्रेड ए दूध की गुणवत्ता की जांच करता है, तो जो ग्रेड ए दूध होता है उसकी जांच करेगा स्वास्थ्य प्राधिकरण की जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हेल्थ अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर डी राइट। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे भाई, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दूध से। अगला प्रश्न, लैक्टिक स्टार्टर्स के विकास के लिए अनुकूलतम तापमान क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 30 से 35 होता है, 35। इस प्रकार से अपना ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्रीम की चिपचिपाहट किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है, तो जो क्रीम की चिपचिपाहट है वो भाई समांगीकरण यहाँ पे होना चाहिए, आई थिंक। आप लोग अगर सही जानते हो क्वेश्चंस का बिल्कुल सटीक तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा मत है वो समांगीकरण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य डेयरी खाद्य समूह में शामिल नहीं है, तो देखो डेयरी में दूध आता, पनीर आता, क्रीम आता, लेकिन यार मीट नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर जो मीट है यही सही है, ठीक है ना। अच्छा, भे के निर्माण के उत्पाद है, तो ये जो पनीर इसमें सही होता है, पनीर का जो बाई प्रोडक्ट बचता है पनीर बनने के बाद में जो पानी, उसको अपन लोग भे बोलते हैं, तो यही सही हो जाएगा सी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान मीन्स एनडीआरआई, तो कर्नल हरियाणा में है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट। अच्छा, अगला प्रश्न क्या है, तो कि दुग्ध दोहन का सबसे अच्छा तरीका, तो पूर्ण हस्तविधि यानी फुल हैंड मेथड। और पनीर में नमी की मात्रा कितने प्रतिशत कम नहीं होनी चाहिए, तो 70% से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेंगे। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप निश्चित ही किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, वो भी एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम के, तो आप निश्चित सफलता के लिए दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी को ज्वाइन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ें। क्यों, क्योंकि इस चैनल पर लाइव क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। डबल टोन में वसा की मात्रा, तो यहाँ पे सही हो जाएगा 1.5%।
दूध में प्रोटीन किस फार्म में पाई जाती है? तो भाई कोलाइडल। किस फार्म में पाई जाती है? कोलाइडल फार्म में। दूध में प्रोटीन कोलाइडल फार्म में। और डबल टोन में जो बसा है वो है 1.5%। चलो कौन मिला प्रश्न। किस दूध में बेहतर गुणवत्ता को खोया बनता है? तो जो भैंस का दूध होता है, बफेलो मिल्क से खोया अच्छा मिलता है। गाय के दूध का जमांक बिंदु होता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन खीस के संबंध में सत्य नहीं है? तो ये बात तो सत्य है, और यहाँ पे जो सही होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। इसमें संपूर्ण दूध की तुलना में अधिक प्रोटीन होता है, ये बात गलत है। तो अपना उत्तर यही हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसके संबंध में सत्य नहीं है? तो यही बात सत्य नहीं है। बाकी रेचक प्रभाव देता है, सही है। फैट भी ज़्यादा पाए जाते हैं और ग्लोबिन की मात्रा भी ज़्यादा पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल घुलनशील विटामिन है? तो जल में घुलनशील वाला विटामिन कौन सा रहने वाला है? तो जल में घुलनशील 2 होते हैं, बी एंड सी। तो ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। रैनेट किससे संबंधित है? जो राइनेट है उसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है लाइपेज से। अगला प्रश्न, लैक्टोज डाइसैक्राइड है जिसमें शामिल होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला प्रश्न, कैल्शियम के अधिक सेवन के लिए सलाह दी जाती है, क्या है? कैल्शियम के अधिक सेवन के लिए क्या है कि पूर्ण दूध में कैल्शियम फास्फोरस की अधिकता पाई जाती है, तो पूर्ण दूध पीना चाहिए, होल मिल्क। अगला प्रश्न, दूध में पाश्चुरीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो पाश्चुराइजेशन है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑक्सीकरण, रंग सुधारना, रोग पैदा करने वाला जीवाणु मारना, स्वाद में सुधार। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या है, जो दूध में हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उनको मारना ही मुख्य उद्देश्य होता है पाश्चुरीकरण का। अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट का उपयुक्त तापमान होता है, तो इसका तापमान क्या होता है? 145 डिग्री सेंटीग्रेड। अल्ट्रा हीट टेम्परेचर जो होता है इसका जो सेटेबल तापमान है वो 145 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रसंस्कृत दूध है? तो क्या सही होगा? स्किम मिल्क, टोन्ड, होमोजेनाइज्ड मिल्क, या ऊपर के सभी ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, अर्थात ये सभी सही है। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन क्या है कि प्रकृति का सबसे उत्तम भोजन क्या माना जाता है? तो ये माना जाता है दूध को, ठीक है ना। तो आज की आंसर की में 1 से 2 क्वेश्चन में डाउट है, इससे ज़्यादा डाउट है नहीं। क्या आज की आंसर की में 1 से 2 क्वेश्चन में डाउट हो सकता है? अगर आपको सही जवाब आता तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में यहीं तक। और हाँ, आपको जानकारी हमने दे दी थी कि आपको चैनल से जुड़ना है, क्योंकि इस चैनल पर लाइव क्लासेस हैं एग्रीकल्चर की, वो बहुत जल्दी स्टार्ट होंगी। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।